अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खरीदारी। मेरा नाम तैयब है। दोस्तों आज हमारे पास सैमसंग गैलेक्सी A36 और सैमसंग गैलेक्सी A26। अब ये दोनों ही फ़ोन्स रिसेंटली पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किए गए हैं, तकरीबन 15 दिन पहले, और 15 ही दिनों से मैं इन स्मार्टफोन्स को यूज़ कर रहा हूँ और मेरा क्या एक्सपीरियंस निकल के सामने आया भाई वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अब इन फ़ोन्स को यूज़ करने के बाद ना एक चीज़ तो मुझे समझ लग गई है कि भाई ये जो 2025 है ना, ये सैमसंग का साल होने वाला है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ भाई, ये वीडियो पूरी देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। वीडियो में आगे चलने से पहले बताता चलूँ कि हमारे चैनल पर चल रहा है गिव अवे, जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए वीडियो को लाइक करना होता है, कमेंट करना होता है और चैनल को सब्सक्राइब करना होता है। हर मंथ के फर्स्ट फ्राइडे को गिव अवे विनर पिक करेंगे। मेक श्योर हर वीडियो पे लाइक करना है और हर वीडियो पे कमेंट करना है ताकि आप लोगों का पार्टिसिपेशन हो सके। और भाई नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आप लोगों का गिव अवे निकला है या नहीं निकला। अब इन दोनों ही डिवाइसेस की प्राइसेस की बात कर ली जाए तो भाई सैमसंग गैलेक्सी A36 एक ही वेरिएंट में आता है 8GB 256GB विद रिटेल प्राइस ऑफ 1,20,000 और सैमसंग गैलेक्सी A26 भी एक ही वेरिएंट में आता है 8GB 256GB विद रिटेल प्राइस ऑफ 85,000। दोनों ही स्मार्टफोन्स में ऑफलाइन मार्केट में आपको 3 से 4 हज़ार के आसपास डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। अब अच्छी बात यह है कि ये दोनों ही फोन्स 5G के साथ आते हैं। मतलब सैमसंग ने कोई फर्क नहीं रखा रंग, नस्ल, ज़बान का। मतलब पूरी दुनिया में 5G वेरिएंट है तो पाकिस्तान में भी इन्होंने 5G वेरिएंट दिया। मोस्टली ब्रांड्स आजकल ऐसा कर रही हैं कि दुनिया में 5G दे रही हैं और पाकिस्तान में 4G दे रही हैं, बट सैमसंग ऐसा नहीं करता। अब इनके कुछ हाईलाइटिंग फीचर्स की बात करें तो भाई यहाँ पे आपको तगड़े कैमरास मिलते हैं, ग्लास बिल्ड देखने को मिलती है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिलती है, तगड़े किस्म के चिपसेट देखने को मिलते हैं और भी बहुत ज़्यादा सही चीज़ें हैं जिनको आगे चल के वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो इससे पहले कि वीडियो को स्टार्ट करें, हमेशा की तरह भाई दबा दो सब्सक्राइब बटन और हिला दो बेल आइकन ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलना क्योंकि वहाँ पे कोई भी लेटेस्ट अपडेट होती है तो सबसे पहले देता हूँ। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप टू द वीडियो। तो भाई हमारे राइट साइड पे है सैमसंग गैलेक्सी A36 और हमारे लेफ्ट साइड पे है सैमसंग गैलेक्सी A26। अब अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की बात करें ना तो भाई बड़ा सिंपल सा अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है। बॉक्स में से आपको एक सिम इजेक्शन टूल मिलेगा और एक चार्जिंग केबल मिलेगी, बस दैट्स इट। बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसलिए मैं अनबॉक्सिंग कर ही नहीं रहा। अब सैमसंग गैलेक्सी A36 और A26 की बात करें ना तो बैक साइड का डिज़ाइन अगर देखें तो टोटली आइडेंटिकल है। लाइक अगर आपने दोनों फोन एक कलर में पकड़े हो तो आप पहचान नहीं सकते कि A36 कौन सा है और A26 कौन सा है। दोनों ही फोन्स में बैक साइड पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, साथ ही साथ एलईडी फ्लैश लाइट मिलती है। नीचे वाली साइड पे आपको सैमसंग की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। और यहाँ पे फ्रेम की बात करें ना तो भाई फ्रेम भी टोटली आइडेंटिकल है। लाइक किसी भी किस्म का कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे सिर्फ बटन्स में थोड़ा सा फर्क है। जो पावर बटन है सैमसंग गैलेक्सी A36 का थोड़ा सा छोटा है और A26 का थोड़ा सा बड़ा है। राइट साइड पे आपको वॉल्यूम रॉकर्स मिलते हैं। टॉप साइड की बात करें तो यहाँ पे इसका नॉइस कैंसलेशन माइक मिलेगा। लेफ्ट साइड की बात करें तो भाई यहाँ पे इसका सिम ट्रे है जबकि A36 बिल्कुल प्लेन है। और नीचे वाली साइड पे बात करें तो सिम ट्रे A36 का नीचे है। नीचे वाली साइड पे आपको माइक्स, USB-C टाइप चार्जिंग पोर्ट और स्पीकर ग्रिल्स मिलेंगे। तो ओवरऑल फर्स्ट लुक, फर्स्ट इंप्रेशंस में दोनों ही फोन्स जो है ना बिल्कुल सेम लग रहे हैं और दोनों ही फोन्स की जो बिल्ड क्वालिटी है ना मुझे बहुत ज़्यादा प्रीमियम लग रही है। डिज़ाइन बहुत ज़्यादा डिसेंट और एलिगेंट लग रहा है। अब यहाँ पे दोनों ही फोन्स की बैक की बात कर लीजिए तो दोनों ही फोन्स की बैक आपको ग्लास की देखने को मिलती है। एंड गुड न्यूज़ इज डैट कि दोनों ही फोन्स में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन मिलती है बैक ग्लास में, जिसका मतलब है बैक पे इजीली स्क्रैचेस नहीं आएंगे, गिरेगा तो इजीली टूटेगा नहीं। अब आगे चल के इन दोनों ही फोन्स के वेट की बात कर लेते हैं तो भाई हमारे सैमसंग गैलेक्सी A36 का वेट है ऑलमोस्ट 197 ग्राम्स। सैमसंग 195 क्लेम करता है तो वेट स्केल का 1-2 ग्राम का फर्क आ सकता है। और A26 की बात की जाए तो भाई इसका वेट है ऑलमोस्ट 198 ग्राम्स। अब सैमसंग क्लेम करता है कि ये 200 ग्राम का है तो इसमें भी 1-2 ग्राम ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो ऑलमोस्ट 5 ग्राम का फर्क है दोनों ही फोन्स में अकॉर्डिंग टू सैमसंग। मेरे हिसाब में तो 1-2 ग्राम का फर्क है। तो भाई यहाँ पे दोनों ही फोन्स की जो हैंड फील है ना वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। और यहाँ पे दोनों ही फोन्स की प्रोटेक्शन की बात कर ली जाए तो दोनों ही फोन्स में आपको IP67 की वाटर एंड डस्ट प्रोटेक्शन मिलती है, विच मीन्स कि आप अप टू 1 मीटर 30 मिनट तक के लिए इन दोनों ही फोन्स को पानी में लेके जा सकते हैं। इनको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। तो भाई यहाँ पे लुक्स में, बिल्ड क्वालिटी में किसी भी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं है। और लिटरली अगर आपने एक कलर में फोन्स पकड़े हो ना ये दोनों तो आप लोग पहचान नहीं सकते कि कौन सा A36 है और कौन सा A26 है। लेकिन याद रखें कि दोनों ही फोन्स की प्राइसेस में 35,000 रुपए का फर्क है। अब बात कर लेते हैं इन दोनों ही फोन्स के डिस्प्ले की। तो भाई दोनों ही फोन्स में आपको 6.7 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। साथ ही साथ यहाँ पे स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात कर लें तो 1080x2340 पिक्सल्स है जबकि PPI डेंसिटी 385 है। तो दोनों ही फोन्स में ना स्क्रीन रेजोल्यूशन में भी कोई डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पे ब्राइटनेस निट्स की बात कर ली जाए तो सैमसंग गैलेक्सी A36 में 1200 निट्स की ब्राइटनेस है जबकि सैमसंग A26 को मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया तो मुझे कहीं पे भी इसके ब्राइटनेस निट्स जो है ना वो मेंशन नहीं मिले। तो भाई मैंने थोड़ा सा देसी सा काम किया, मैंने दोनों ही फोन्स को यहाँ पे कंपेयर करके देखा
मैंने दोनों ही फ़ोन्स को यहाँ पे वाइट स्क्रीन में लेके गया और दोनों ही फ़ोन्स की ना ब्राइटनेस को फुल कर दिया एंड बिलीव मी मुझे कोई ज़्यादा डिफरेंस दिखा नहीं है। अब आप लोगों को अगर कोई ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ये वाला A36 है और ये वाला A26 है, तो मेरा ख्याल कोई 19-20 का ब्राइटनेस का फर्क होगा, कोई फर्क है नहीं। दोनों ही फोन्स के जो डिस्प्ले है ना, मैंने आउटडोर यूज करके देखे हैं, मुझे ब्राइटनेस वाली साइड पे किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं आया। दोनों ही फोन्स के डिस्प्ले बहुत ज्यादा ब्राइटर हैं और आप इनको अंडर सन भी यूज कर सकते हो। ब्राइटनेस वाली साइड से आपको कोई भी टेंशन नहीं मिलेगी। और यहाँ पे प्रोटेक्शन की बात कर ली जाए तो भाई दोनों ही फोन्स में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स प्लस की प्रोटेक्शन मिलती है, विच मीन्स के भाई इनके डिस्प्लेस भी इजीली टूटेंगे नहीं। दोनों ही फोन्स के डिस्प्ले में जहां पे मुझे थोड़ा सा फर्क फील हुआ भाई वो था इनका स्क्रीन टू बॉडी रेशो। सैमसंग गैलेक्सी A36 में आपको बेजल्स काफी थिन मिलते हैं, चिन भी काफी छोटी सी मिलती है, वेयरएज सैमसंग गैलेक्सी A26 में आपको बेजल्स काफी थिन मिलेंगे बट चिन थोड़ी सी मोटी मिलेगी। तो एज कंपेयर टू A36 यहाँ पे आपको चिन थोड़ी सी मोटी मिलेगी। डेफिनेटली भाई 35,000 रुपया सस्ता फोन है तो कुछ ना कुछ तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे दोनों ही फोन्स के डिस्प्ले बहुत ज्यादा परफेक्ट हैं। दोनों ही सुपर एमोलेड्स हैं, दोनों ही के डिस्प्ले के रिजल्ट्स एक्सीलेंट हैं। भाई यहाँ पे अगर आप मीडिया कंज्यूम करते हो तो भाई यहाँ पे आपको वाइड बाइन L1 की भी सपोर्ट मिलेगी, जिसका मतलब है OTT प्लेटफॉर्म्स लाइक नेटफ्लिक्स वगैरह पे आप फुल रेजोल्यूशन में मीडिया को कंज्यूम कर सकते हो। इसके अलावा दोनों ही फोन्स के डिस्प्ले बहुत ज्यादा ब्राइट हैं, बहुत ज्यादा क्रिस्पी कलर्स हैं, यहाँ पे ब्लैक्स काफी ज्यादा डीप हैं और डिस्प्ले का एक्सपीरियंस ना लिटरली नेक्स्ट लेवल का। मुझे दोनों ही फोन्स के डिस्प्ले में ना किसी भी किस्म का कोई इशू देखने को नहीं मिला और भाई चाहे आप A36 लें या A26 लें, डिस्प्ले का एक्सपीरियंस आपको नेक्स्ट लेवल ही मिलने वाला है। अब आगे चल के इन दोनों ही फोन्स के प्लेटफॉर्म की बात कर लें तो भाई आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ आते हैं, जहां पे सैमसंग का अपना One UI 7.0 लगाया गया, विच इज वेरी नीट एंड क्लीन, वेरी ऑप्टिमाइज्ड। किसी किस्म के बग्स, ब्लॉटवेयर्स या फजूल किस्म की एड्स देखने को नहीं मिलती। मैं हमेशा से कहता हूं कि भाई जो सैमसंग का UI है ना वो एंड्रॉइड में टॉप पे है, बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है। बट उससे भी ज्यादा अच्छी बात यह है कि सैमसंग इन दोनों ही फोन्स में आपको 6 साल की मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स दे रहा है, जिसका मतलब है कि ये दोनों ही फोन्स फ्यूचर प्रूफ फोन है। किसी वक्त भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि भाई हमारे फोन में अपडेट्स आना बंद हो जाएंगे या हम ये ऐप फ्यूचर में इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। तो भाई दोनों ही फोन्स फ्यूचर प्रूफ फोन है। बाकी चल के बात कर लेते हैं इन दोनों ही फोन्स के कुछ इंटरनल स्पेक्स की, जो कि डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सैमसंग गैलेक्सी A36 की। तो भाई आउट ऑफ बॉक्स यहाँ पे आपको 8GB रैम के साथ 256GB बिल्ट इन स्टोरेज मिलेगी। और यहाँ पे चिपसेट की बात कर ली जाए तो Qualcomm Snapdragon 6 Generation 3 का चिपसेट लगाया गया, जो कि 4 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। और यहाँ पे जीपीयू की बात कर ली जाए तो Adreno 710 का जीपीयू लगाया गया है। अब ये एक 5G चिपसेट है और इसके मैंने ना Antutu बेंचमार्क स्कोर्स थोड़े से टेस्ट आउट किए, तो इसके Antutu बेंचमार्क स्कोर्स निकले तकरीबन 6,05,000 के आसपास, विच इज क्वाइट इंप्रेसिव। अच्छे Antutu बेंचमार्क स्कोर्स हैं। अब बात कर लेते हैं हम जरा सैमसंग गैलेक्सी A26 की। इसकी स्पेक्स ने ना लिटरली मुझे हिला डाला है। यहाँ पे आउट ऑफ बॉक्स आपको 8GB रैम के साथ 256GB ही बिल्ट इन स्टोरेज मिलती है। बट यहाँ पे अगर चिपसेट की बात कर ली जाए तो यहाँ पे Exynos का 1380 चिपसेट लगाया गया, जो कि 5 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। और यहाँ पे अगर जीपीयू की बात कर ली जाए तो Mali G68 का जीपीयू लगाया गया। इसके भी मैंने Antutu बेंचमार्क स्कोर्स टेस्ट आउट किए और भाई इसके जो Antutu बेंचमार्क स्कोर्स थे ना तकरीबन निकले 5,99,000, 6 लाख के आसपास निकले, विच इज क्वाइट इंप्रेसिव इन दिस प्राइस रेंज। अब इस फोन के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि भाई इससे पहले जो सैमसंग गैलेक्सी A35 लॉन्च हुआ था ना वो इसी चिपसेट के साथ लॉन्च हुआ था। उसकी प्राइस थी 1,20,000 रुपया। तो इसका मतलब ये है कि अब आपको सैमसंग A35 ही 85,000 रुपये में मिल रहा है A26 के नाम से, विद सेम चिपसेट, सेम परफॉर्मेंस, 5G चिपसेट है, विच इज़ डेफिनेटली वेरी इंटरेस्टिंग। और ये पॉइंट जो है ना इस स्मार्टफोन को, सैमसंग गैलेक्सी A26 को ना बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी बना देता है। आगे चल के इन दोनों ही फोन्स की गेमिंग परफॉर्मेंस की बात कर लें तो भाई दोनों ही फोन्स में आपको हार्डवेयर बेस्ड जायरो देखने को मिलती है और दोनों ही फोन्स में आप PUBG 60 FPS पे खेल सकते हो। A26 के लिए ना ये बात बहुत ज्यादा परफेक्ट है और ये इस फोन को और ज्यादा वैल्यू फॉर मनी बनाता है कि 85,000 रुपए में भी आपको 60 FPS का गेम प्ले देखने को मिल रहा है। मोस्टली आजकल पाकिस्तानी मार्केट में जितनी भी ब्रांड्स है ना वो 70-80,000 रुपए में आपको 4G चिपसेट दे रही है, साथ ही साथ वहां पे PUBG 40 FPS से ऊपर नहीं चल पा रही। बट सैमसंग के इन दोनों ही फोन्स में आपको 60 FPS का गेम प्ले भी मिलेगा और 5G चिपसेट भी देखने को मिलेंगे। अब आगे चल के बात कर लेते हैं इन दोनों ही फोन्स के सिक्योरिटी फीचर्स की। तो भाई दोनों ही फोन्स में आपको फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों ही की सपोर्ट देखने को मिलेगी। बट यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है, सैमसंग गैलेक्सी A36 में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर इन डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जबकि गैलेक्सी A26 में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर साइड माउंटेड देखने को मिलेगा। चेकआउट करते हैं सबसे पहले A36 को। तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट की स्पीड बहुत ज्यादा परफेक्ट है, किसी किस्म का डिले नहीं है, फौरन से फिंगर को डिटेक्ट करता है और फोन को अनलॉक करता है। तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर इज वर्किंग टू वेल,
किसी किस्म का डिले नहीं है। अब बात कर लेते हैं सैमसंग गैलेक्सी A36 की। तो भाई यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट सेंसर है ना, लिटरली बहुत ज़्यादा फास्ट है, और मैं कह सकता हूँ कि A36 से ज़्यादा फास्ट है, क्योंकि इट इज़ अ साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, और हमेशा से साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर्स की इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर से ज़्यादा स्पीड होती है। तो यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की है। अब बात कर लेते हैं फेस अनलॉक की। तो इन दोनों ही फोन्स में फेस अनलॉक भी है। सबसे पहले गैलेक्सी A26 फेस अनलॉक बहुत क्विकली वर्क कर रहा है, किसी किस्म का डिले नहीं है, और फौरन से आपके फेस को डिटेक्ट करके फ़ोन को अनलॉक करता है। तो यहाँ पे फेस अनलॉक की स्पीड बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। अब चेकआउट कर लेते हैं सैमसंग गैलेक्सी A36 को। तो भाई यहाँ पे भी फेस अनलॉक बहुत परफेक्टली वर्क कर रहा है, फौरन से फेस को डिटेक्ट करता है और फोन को अनलॉक कर देता है। ओवरऑल यहाँ पे दोनों ही फोन्स के फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों ही की स्पीड से मैं टोटली सेटिस्फाइड हूँ। अब आगे चल के बात कर लेते हैं दोनों ही फोन्स के कैमरास की। तो दोनों ही फोन्स के बैक साइड पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। स्टार्ट करते हैं A36 से। तो यहाँ पे बैक साइड पे मेन सेंसर आपको 50 मेगापिक्सल्स का मिलेगा, 8 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड लेंस और 5 मेगापिक्सल्स का मैक्रो शॉट्स के लिए लेंस मिलेगा। और फ्रंट साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको 12 मेगापिक्सल्स का सेल्फी शूटर देखने को मिलेगा। अब सैमसंग गैलेक्सी A26 की बात करें तो यहाँ पे बैक साइड पे आपको 50 मेगापिक्सल्स का मेन कैमरा मिलेगा, 8 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड लेंस मिलेगा और 2 मेगापिक्सल्स का मैक्रो शॉट्स के लिए लेंस है। और फ्रंट साइड पे यहाँ पे भी आपको 12 मेगापिक्सल्स का सेल्फी शूटर देखने को मिलेगा। तो A36 और A26 में सिर्फ मैक्रो शॉट्स वाले लेंस में फर्क है। खोल के देखते हैं दोनों ही फोन्स के कैमरास को, देखते हैं कौन कौन से मॉड्स अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको फन मॉड देखने को मिलता है, उसके बाद यहाँ पे आपको पोर्ट्रेट मॉड देखने को मिलता है, इसके बाद यहाँ पे आपको फोटोज मॉड देखने को मिलेगा। फोटोज में चेकआउट कर लेते हैं कितना जूम करता है। तो भाई यहाँ पे दोनों ही फोन्स में आप डिजिटल 10x तक जूम कर सकते हैं। इसके बाद भाई यहाँ पे आपको वीडियोस मोड देखने को मिलेगा। अब वीडियोस मोड में इस फोन में A36 में आप 4K 30 FPS पे वीडियो शूटिंग कर सकते हैं, और A26 में भी आप 4K 30 FPS पे वीडियो शूटिंग कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है, जो A36 है ना, यहाँ पे आपको HDR वीडियो का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि A26 में आपको देखने को नहीं मिलेगा। आगे चल के मोर में यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले प्रो मोड, जिसमें मैनुअली सेटिंग करके आप बहुत ज़बरदस्त किस्म की पिक्चर शूट कर सकते हो, लाइक अपने हिसाब से वाइट बैलेंस सेट कर सकते हो, ISO सेट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको प्रो वीडियो मोड भी देखने को मिलेगा। अब ये मोड मेरा फेवरेट मोड है, क्योंकि मैनुअल सेटिंग करके ना ISO के साथ छेड़छाड़ करके, शटर स्पीड के साथ छेड़छाड़ करके हम बड़ी ही परफेक्ट वीडियोस कैप्चर कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको नाइट मोड, फूड मोड, पैनोरामा, मैक्रो, सुपर स्लोमो, स्लो मोशन, हाइपरलैप्स और सिंगल टेक का भी मोड मिलेगा। दोनों ही फोन्स में ना आपको डिट्टो सेम मोड्स देखने को मिलते हैं, लाइक किसी भी किस्म का कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। अब आप चेकआउट करें इन दोनों ही फोन्स के कुछ कैमरा सैंपल्स, एंड डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि आपको दोनों ही फोन्स के कैमरास में कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है या नहीं। I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain, I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout and fame, a disease, a plague, we all love to hate, have to play the game, have to make a name, all our insecurities are on this display. Is war with the enemy, think that it was meant to be, living in a time where disease is on every screen, I won't let them fester me, I know most are festering. आगे चल के बात कर लेते हैं NFC की। तो भाई इन दोनों ही फोन्स में आपको NFC की सपोर्ट देखने को मिलती है। भाई गूगल वॉलेट आने के बाद ना NFC एक मस्ट हैव थिंग है। आप अपने डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स घर भूल के जा सकते हो, जस्ट आपने इनमें ऐड करना है गूगल वॉलेट में, और आप कहीं पे भी जाके अपने मोबाइल से पेमेंट कर सकते हो। तो भाई दोनों ही फोन्स में आपको NFC की भी सपोर्ट देखने को मिलती है। और यहाँ पे बैटरीज की बात कर ली जाए तो दोनों ही फोन्स में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, बट यहाँ पे चार्जिंग सपोर्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। सैमसंग A36 45 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जबकि सैमसंग गैलेक्सी A26 25 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो दोनों ही का बैटरी बैकअप ऑलमोस्ट सेम है, चार्जिंग स्पीड में थोड़ा सा फर्क है। A26 तकरीबन 15 से 20 मिनट लेट चार्ज होगा, जबकि A36 15 से 20 मिनट जल्दी चार्ज हो जाएगा। तो ओवरऑल भाई यहाँ पे अगर मैं अपनी बात करूँ तो भाई दोनों ही फोन्स की मुझे हैंड फील बहुत ज़्यादा परफेक्ट लगी। दोनों ही फोन्स की लुक बिल्कुल आइडेंटिकल है, दोनों ही फोन्स के डिस्प्ले का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। अब आपको अगर A26 लेना है ना, अगर आप बजट कैटेगरी में खेल रहे हो और आपको एक तगड़ा फ़ोन चाहिए तो डेफिनेटली आप A26 ले सकते हो। यहाँ पे जो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे वो ये है कि यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा, थोड़ी सी चिन मोटी देखने को मिलेगी, और मैक्रो शॉट्स के लिए जो लेंस है ना वो 2 मेगापिक्सल का मिलेगा। वेयरएज अगर आप A36 की तरफ जाते हो, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ पे आपको पतले बेजल्स, पतली चिन देखने को मिलेगी, मैक्रो शॉट्स के लिए लेंस 5 मेगापिक्सल का मिलेगा,
एंड यस यहाँ पे 45 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग भी है, यहाँ पे 25 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग है। तो ये थोड़े से डिफरेंसेस हैं। एक और भी मेजर डिफरेंस है भाई, यहाँ पे A36 में आपको वीडियोस में भी HDR मिलेगा, जबकि A26 में आपको वीडियोस में HDR नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन ओवरऑल ना दोनों ही फोन्स बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव हैं, और मेरी नज़र में ना सैमसंग गैलेक्सी A26 तो इस दफ़ा सुपर डुपर वैल्यू फॉर मनी है, और आप बेफिक्र होकर इसकी तरफ जा सकते हो। और अगर आप बहुत ज़्यादा पावर यूज़र हो ना, आपको हर चीज़ बहुत ज़्यादा परफेक्ट चाहिए, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट चाहिए, तो भाई आप सैमसंग गैलेक्सी A36 की तरफ जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक लेटेस्ट चिपसेट है, 4 नैनोमीटर वाला चिपसेट है, जो कि बहुत ज़्यादा पावर एफिशिएंट भी है। इसमें थोड़ी सी ताकत भी ज़्यादा है, ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन मिलती है, कैमरा रिजल्ट थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर मिल जाता है, तो आप A36 की तरफ जा सकते हो। बट भाई लिटरली दोनों फोन्स ना इस दफ़ा सैमसंग ने तबाही निकाले हैं। इसी वजह से स्टार्ट में मैं कह रहा था कि 2025 जो है ना ये सैमसंग का साल होने वाला है। अब आप लोगों का क्या सोचना है इन दोनों ही फोन्स के बारे में? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। इन दोनों ही फोन्स के बारे में मजीद कुछ जानना हो तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।